नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। हमारे देश में आज आरक्षण राजनीतिक दलों के राजनीति का जरिया बन चुका है। संविधान में जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, जिन लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के इरादे से आरक्षण की संवैधानिक व्यवस्था क्या आज 70 वर्ष बीत जाने के बाद भी उसे हासिल किया जा सका? यह एक महत्वपूर्ण सवाल है। लेकिन राजनीतिक दल इस पर बात करने से कतराते देखे जा सकते हैं। राजनीति के लिए सिर्फ और सिर्फ आरक्षण को इस्तेमाल किया जाता है, आरक्षण पर बात की जाती है। और यही वजह है कि जिन लोगों के लिए, चाहे वह दलित समाज का व्यक्ति हो या पिछड़े वर्ग का, निचले पायदान पर खड़ा व्यक्ति आरक्षण का कितना फायदा उठा पाता है, यह देखना महत्वपूर्ण होगा। बीते दिन सर्वोच्च न्यायालय के संवैधानिक पीठ के द्वारा 3-2 के निर्णय से मोदी सरकार के द्वारा उच्च वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण दिए जाने के फैसले पर अपनी मुहर लगा दी गई। इस पर भी चर्चाएं हुई। कांग्रेस पार्टी ने जहां एक तरफ यह कहा कि उनके द्वारा शुरू से ही ऐसे उच्च वर्ग के लोगों को जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनको आरक्षण देने का प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने उसे टर्न डाउन कर दिया था। वहीं आरजेडी जैसे दल, जिनके प्रतिनिधियों ने राज्यसभा में मोदी के इस उच्च वर्ग को 10% देने को आधी रात में की गई रॉबरी बताई थी, वह भी उच्च न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हुए देखे गए। कुल मिलाकर समाज में इस बात की चर्चा जरूर है कि संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप क्या हर 10 वर्ष के बाद आरक्षण पर समीक्षा होने की जरूरत नहीं है। जिस गरीबी की बीमारी जिसे मानी जा सकती है, जिस गरीबी के लिए इस आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, उसमें कितना सुधार हो रहा है और आने वाले दिनों में इसकी कितनी जरूरत है, क्या यह देखना आवश्यक नहीं है? सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी टिप्पणी में यह भी कहा है कि यह अनिश्चितकालीन व्यवस्था आरक्षण की नहीं जा सकती, लेकिन अपनी राजनीति के लिए, सत्ता के लिए कोई भी राजनीतिक दल इसे मानने को तैयार नहीं है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने पिछले दिनों अपने बयान में यह कहा था कि आरक्षण एक आर्थिक व्यवस्था के आधार पर होने की जरूरत है।
आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, लेकिन राजनीतिक मजबूरियां भाजपा को भी या आरएसएस को भी इसमें बहुत कुछ कहने या करने की इजाजत नहीं देती। कुल मिलाकर आने वाले दिनों में आरक्षण की व्यवस्था इसी तरह राजनीतिक दलों के द्वारा अपने स्वार्थ में चलाते रहने की व्यवस्था देखने को मिलेगी, ऐसा माना जा सकता है। इसके एक्चुअल वास्तविक जो जरूरतमंद है उनकी व्यवस्था कौन देखेगा, कब देखेगा, यह देखना दिलचस्प होगा। उपभोक्ता मंच के लिए आज बस इतना ही। नमस्कार।